हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छे से समझ लो, ठीक है। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। यानी कि आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है और उसमें बता रखा है कि जो नॉन पैरेलल साइड है ना वो इक्वल है, एंड प्रूव करिए कि ये साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ठीक है। हाँ, साइक्लिक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज आती है, साइक्लिक की कंडीशन क्या होती है। किसी भी चीज को हम साइक्लिक प्रूव करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल ऑफ सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। यदि मैंने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट एंगल ऑफ सम 180 डिग्री है तो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने देखो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बना दिया, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम। समझ में आया। इसे मार्क कर लेता हूं मैं ऐसे, ए बी सी और ये डी, ठीक है। ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। अब वो नॉन पैरेलल साइड जो है, जैसे यही तो नॉन पैरेलल साइड है ना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये बोल रहा है। ये तो पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड ये बोल रहा था, ये दोनों आपस में क्या बेटा, इक्वल है। या तक ये समझ में आ गया। अभी कह रहा है इसे प्रूव करोगे ये साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक है। अब देखो, साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या करें, या तो मैं एंगल ए और ये एंगल सी, इन दोनों का सम क्या कर दूं, 180 डिग्री प्रूव कर दूं, या फिर बी और डी का सम 180 डिग्री प्रूव कर दूं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, समझ में आ रहा है। एंड उसे क्या करूंगा, ई पॉइंट मान लिया, ये जो बीई है ना वो पहले पहले करूंगा कंस्ट्रक्शन में एडी के, समझ में आ रहा है। अब इससे होगा क्या कि जैसे अभी तक तो ये ट्रेपेजियम था, क्योंकि ये साइड है, मैंने इसकी पहले कंस्ट्रक्ट कर लिए, एंड पहले कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे एडी पहले हो गया किसका, बीई के, और ए भी पहले ऑलरेडी था किसके, सीडी के, तो ये वो डीई के भी तो पहले होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट साइड जब पहले होती है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम होता है। अब देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पता है कुछ, कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। अब देखो, जब ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये भी आपस में पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल रहेगा ना। यानी कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल, ये पूरा कुछ मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एंगल 1 मान लेता हूं उसे, एंड इसको एंगल 2 मान लेता हूं, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर होगा। एंड आपको क्या गिवन दे रखा था, आपको दे रखा था कि ये वाली साइड जो इस वाली साइड के इक्वल है। एंड जब आपने ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है तो ये वाली साइड इस वाली साइड के भी इक्वल हो गई होगी। इसका मतलब ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गई। पूरा करा हुआ लेकिन समझा रहा हूं। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है, इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। किसी भी ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड इक्वल होती है बेटा, तो उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो एंगल 2 है वो एंगल सी के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। जब यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले गिवन लिखूंगा मैं, गिवन में क्या लिख रहा हूँ, गिवन में देख लो, गिवन में लिख रहा हूँ मैं एबीसीडी इज एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। ये क्या है, ट्रेपेजियम है, समझ में आ रहा है। और जब ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी क्या रहेगा, पैरेलल टू सी डी, और क्या लिखा है, एंड गिवन। और हमें क्या दे रखा है, इसमें गिवन में दे रखा है कि एडी क्या है, बराबर है किसके, बीसी के। ये ट्रेपेजियम की कंडीशन नहीं है, ये गिवन दे रखा उसने, समझ में नहीं आ रहा। ये गिवन दे रखा कि एडी क्या है, बराबर है बीसी का, ये समझ लो कि ये ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है, ये भैया ने लिखा दिया, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गया था। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन किया, क्या करा है, कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया बेटा कंस्ट्रक्शन में, हमने कर लिया है कि एडी पैरेलल टू क्या, बीई के, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसीलिए हेंस जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 1 के। ये जो एंगल ए है वो एंगल 1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब देखो टू प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूफ में करना है हमें
कि ABCD जो है ABCD इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम, ये हमें यही प्रूव करना है कि साइक्लिक ट्रेपेजियम है। मैंने कंडीशन आपको बता दी साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होती है। साइक्लिक ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है कि उसका अपोजिट एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ तक चीज समझ में आ गई भाई। अब देखो एक चीज देखते हैं यहाँ पे, वी हैव गिवन, हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन, प्रूफ कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है प्रूफ कर रहा हूं। हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन क्या दे रखा है, नंबर फर्स्ट एडी दे रखा था बराबर किसके, बीसी के। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसी समझ में आई। अब तो मेरा एडी बराबर हो जाएगा किसके, बी के भी। ये क्यों होगा पता है, क्योंकि ए बी ई डी मैं पहले क्या कर चुका हूं, पैरेलल प्रूव कर चुका हूं। ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है समझ में आ रहा है। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो बेटा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, या लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा कि जो BC है वो क्या हो जाएगा, BE के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज BC भी AD के इक्वल है एंड BE भी AD के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इसी समझ में आ गई तुम्हारे, क्या हो गया, ये दोनों भी क्या है आपस में इक्वल हो गई। जब ये आपस में इक्वल होंगी तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंट्रायंगल, इंट्रायंगल कौन सा, BEC, वेयर यहाँ पे क्या प्रूव कर चुके हम, BC बराबर क्या है, BE है, हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C। इसी समझ में आ गई अच्छे से, कोई परेशानी यहाँ पे। अच्छा अब करते हैं क्या, मेन चीज करते हैं अपना। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पे ये दोनों एंगलों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ लिख देंगे CD इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया, तुम लिखना लीनियर पेयर एंगल पूरा, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी, लाइन खींच लेता हूं। अब देखो इस चीज की जरूरत पड़ेगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसकी इक्वल है, 180 डिग्री की इक्वल है। अब देखो एंगल 1 एंगल ए की भी तो इक्वल है, समझ आ रहा है। यहां से मैंने जो किया था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं इसको, कहां तक, सेकंड तक लिख लिया, इसे थर्ड इक्वेशन से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक स्टेप बढ़ा देना, ऐसे करके, ऐसे मत लिखो, एक स्टेप बढ़ा दो, ऐसे लिख दो कि एज बी कंस्ट्रक्ट, यहां पे से इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड मान लो, एज बी कंस्ट्रक्ट ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्ट किया था, पैरेललोग्राम हो गया था। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाता, एंगल 1, इक्वेशन से फोर्थ मान लो। ये चीज समझ आई नहीं, अच्छा। अभी यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी भी है, ठीक है। पहले से थर्ड मान लो, ऐसे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, बाकी फिर नहीं दो बार लिखनी पड़ेंगी। इसे मान लो क्या, थर्ड, एंड इसे मान लो फोर्थ हाफ, और इसे मान लो फिफ्थ। ये तो बार बार कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या बेटा, 180 डिग्री है। अब देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल ए के बराबर है। तो यहाँ एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम किससे, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ से। ये चीज समझ में आई। बस यही तो प्रूव करना था, एंगल ए और एंगल सी का जो सम है 180 डिग्री होना चाहिए था। तो ये लिख देंगे ए ट्रेपेजियम having sum of opposite angle
is 180 degree as it is cyclic। बस यही प्रूव करना था। ये क्या होगा? साइक्लिक। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको। ये आपको क्या दे रखा है? ट्रेपेजियम दे रखा है एंड यहाँ पे गिवन दिया था कि जो एडी साइड है ना वो बीसी साइड के क्या इक्वल है, समझ में रहा है? एंड ट्रेपेजियम भी एक पेड़ तो पैरेलल होता है, तो ए भी क्या होगा? इसके पैरेलल होगा सीडी के पूरी के। तो यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्शन किया था। क्या किया था कंस्ट्रक्शन में? हमने एक लाइन ली थी बी, वो पैरेलल प्रूव मतलब कंस्ट्रक्ट कर ली थी किसके? एडी के। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली, तो तुम्हारा ए बी ई डी क्या एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? इस हिसाब से मेरा एंगल ए एंगल 1 के इक्वल हुआ, उसे क्या इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे ही कर लिया। एक इक्वेशन बन जाएगी इससे। एंड अब यहां पे क्लियर हो गया, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा। एंड हमें गिवन दे रखा है पहले से ही, क्या दे रखा है कि जो एडी है ना वो क्या इक्वल है बीसी के। अब ये दोनों आपस में भी इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा? हमारा ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया था। कहाँ किया था? ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करा था? बीसी बराबर क्या कर दिया था? बीसी बराबर बी ही प्रूव कर दिया था, ठीक है, इस वाली कंडीशन से, ठीक है। और फिर अब इस ट्रायंगल के अंदर अंदर जब मेरा ये दो अपोजिट साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, इसलिए यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन 3 यूज कर लिया, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब एक इक्वेशन कहाँ बनेंगे? यहाँ पे ई पॉइंट पर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ई पॉइंट ये दोनों तरफ क्या बनेंगे? जो एंगल बना है उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल से। एक इक्वेशन ये हो गई। तो हमारी इन्हीं तीन इक्वेशन की हेल्प से कौन कौन है? एक तो पैरेललोग्राम की कंडीशन से ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये कंडीशन हो गई। लीनियर पेयर वाली यहाँ कंडीशन हो गई। एंड ये ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल होगा सॉरी अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। इन तीनों कंडीशन से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। होप करो अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।